नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अलजेब्रा पार्ट 7। क्या है अलजेब्रा पार्ट 7 में? कल हमने जहां तक पढ़ा था उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और मैंने कुछ एक सवाल होमवर्क में करने के लिए दिए थे। जैसे मैंने एक ये सवाल होमवर्क में करने के लिए दिया था, ऐसे सवाल से पहले मैं कुछ एक छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, वो बताना चाहता हूँ। जैसे कल को कोई हमें ये कहे कि यार x प्लस 1/x है और ये a है, ठीक है भाई, और x माइनस 1/x निकालना है, तो x माइनस 1/x क्या होता है आप बताइए। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x माइनस 1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस माइनस कर देता हूँ, लिख सकता हूँ। आपने कहा कि हाँ जी ये स्क्वायर है, तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो आपने कहा कि जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और +2 बना लेते हैं, तो ये -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये कि कभी अगर x माइनस 1/x निकालना हो तो वो होगा प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। ठीक है, -4। और सेकंड पॉइंट x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/x का स्क्वायर +4। ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। कि x माइनस 1/x निकालना है तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करके -4 कर देंगे। याद कैसे रखेंगे? माइनस है तो -4 हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस है तो +4 हो जाएगा। किया मैंने कुछ नहीं है, मैंने बस इतनी सी बात लिखी है कि x माइनस 1/x को मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उस स्क्वायर को खोल दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab -2 हो गया। फिर मैंने 2 जोड़ा और 2 घटा दिया, तो ये x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है भाई, ये बात खत्म हो गई। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जैसे आपने देखा था x प्लस 1/x जब आप लिखते थे और वो a होता था, तो आप कहते थे कि जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर -2 होगा। यानी मैं इससे ये निकालना चाहूं तो ये कह सकता हूं +2 करके अंडर रूट ले लीजिए। यानी मैं यहाँ क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर कल को कोई मुझे लिख दे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कैपिटल A, यानी कि ये, तो मैं यहां से x प्लस 1/x कैसे निकालूंगा? तो आपको पता है दोनों तरफ 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, तो ये a+2 होगा। ये चीज आनी चाहिए, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेना है, बस 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अगर कोई मुझे कहे यहां से कि x माइनस 1/x निकालिए, तो मैं कहूंगा भैया 2 घटा के अंडर रूट ले लीजिए। ये 2 बातें और याद रख लीजिए फटाफट से, 2 बातें और याद रख लीजिए, फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। x प्लस 1/x बराबर 2√2, फाइंड x की घात 5। तो जैसे माइनस हमने प्लस वाला तो सीख लिया था, हमने माइनस वाला नहीं सीखा था। माइनस वाला होता क्या है मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि जब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में गुणा करोगे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसमें गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की अगर हम गुणा करेंगे तो x की घात 5 माइनस 1/x और x माइनस 1/x की घात 5 तो आ जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचेगा? माइनस 1/x बचेगा और x बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, x माइनस 1/, बच रहा है ये, देखो कैसे। अगर मैं इसकी गुणा कर रहा हूं तो x बच रहा है, वो कट जाएगा, और मैं इसकी गुणा कर रहा हूं तो -1/x बच रहा है, वो कट जाएगा, निकल आएगा नहीं। और +5 तो चल ही रहा है, ये जो मैंने निकाला है ये मैं सिर्फ निकाल रहा हूं x की घात 5 माइनस 1/x की घात, ये निकालना। अब ये कैसे आएगा? तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी पहले यहाँ
x माइनस 1/x की, और वो होगा अंडर रूट के अंदर, अभी बात हुई थी माइनस वाला है तो इसका स्क्वायर 8 और -4 बराबर 2 आ जाएगा। x माइनस 1/x 2 आ जाएगा, बोलो आएगा या नहीं? आ जाएगा भाई। अब आपने कहा कि जी स्क्वायर इसका कितना होगा, तो स्क्वायर तो देखिए उसका स्क्वायर 8 माइनस 2, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगी, 2 की क्यूब प्लस 3 गुणा 2। कल पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें, x माइनस 1/x कल पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है। और ये सवाल में कितना आया है, 2, तो ये आ गया जी 6, और 8 और 6 14 माइनस 2, 14 छक्के 98, 14 छक्के 84 में से 2 गए, 82 उत्तर आ रहा है। सबका 87 आ रहा है, हमारा 82 आ रहा है। 14 छक्के 84, 8 और 6 14 छक्के 84 -2 बराबर 82, 82 आंसर आ गया। चलिए ये सवाल सबको समझ में आया, लेकिन अभी 82 में हमें 5 और भी जोड़ना था, ये कोई नहीं देख रहा था, और इसीलिए सवाल का उत्तर 87 आएगा। कर लिया सबने, सबको आ गया। ये नोट कर लो, याद कर लो कि x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, x माइनस 1/x क्या होगा, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये प्लस वाला भी कर लीजिए, आसान है, ये मैंने घर से करने के लिए दिया था, और मैंने बताया था कि हमें डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। अब x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर -2, 4 की क्यूब -3 गुणा 4 और माइनस खुद 4। आपने देखा 4 चौक 16 में से 2 गए 14, 4 चौक 16 चौका 64 में से 12 गए 52 -4, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 पंजे 70 और 2 72 -4 बराबर 724। ये उत्तर है, ये उत्तर है। 3 इंटू 4 को 34 कह रहा है, इतनी नॉलेज नहीं है, सब पढ़ते ही नहीं है ना। कल पढ़ाया था कि x प्लस 1/x a हो, तो बेटा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कैसे निकलेगी, a की क्यूब -3a, ये उत्तर आ जाएगा। देखो पहले तो ये तय हो गया कि अगर मुझे x प्लस 1/x पता लग जाएगा तो मैं ये निकाल दूंगा। मैंने कोशिश की निकालने की, तो पता चला कि 8x बराबर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है भाई। इसको इधर ले आए तो खाली x बच गया, बराबर 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर -1। मैंने डिवाइड बाई इस x को इधर ले गया और 2 को इधर ले आया, तो हाफ बराबर आ गया x माइनस 1/, यानी मुझे x माइनस 1/x तो मिल गया, मिल गया। अब x माइनस 1/x अगर मुझे मिल गया तो x प्लस 1/x क्या होगा, वो कह रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर होगा x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस वाला प्लस 4, यानी आपने इसका स्क्वायर किया 1/4 प्लस 4, 4 चौक 16 अंडर रूट 17/2, बोलो अंडर रूट 17/2। अब हमें इसकी क्यूब निकालनी थी, तो क्यूब क्या होती है, a की क्यूब माइनस 3a, चाहो तो a कॉमन ले लो, a स्क्वायर -3। हमने देखा कि जी रूट 17/2 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 17/4 और -3, तो आपने कहा 4 तिया 12 5 बचेगा, तो 5 रूट 17 और बटे 8। कोई बच्चा ऐसा था जिसका उत्तर आया इसका, 5 रूट 17/8 आया। ये एक सवाल मैंने दिया था और कल इसकी हिंट भी दी थी कि ये सवाल कैसे होगा। क्या आप में से किसी ने ये सवाल किया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 47 x की घात 5 माइनस 47 x की क्यूब क्या होगा, ये बताना है। तो मैंने x से डिवाइड कर दिया कि x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, ये कर दिया हमने। अब हमने कहा कि भैया हमें 47 निकालना है, तो 47 कैसे निकल सकता है,
तो आपने कहा कि जी स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ जाएगा। फिर हमने स्क्वायर किया तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना होगा, 47 माइनस 47। x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 47, यही होगा। अब हम यहाँ पे रखते हैं x⁴ 9 x⁴ माइनस 47 का मतलब क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁵5। फिर यहाँ पे रख देते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁵3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, बराबर x⁴ 9 प्लस x⁴ माइनस x⁵9 माइनस x माइनस x⁵7 माइनस 1/x। चलेगा भाई, चलेगा। आपने कहा दौड़ेगा। हमने देखा कि x⁵9 और x⁵7 आपस में कट गए, बचा कितना, माइनस x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, 3, तो उत्तर कितना आ गया, -3। सबका आ रहा था 3। कुछ चीजें यहाँ पे लिखवा भी रहा हूं जिनकी जरूरत पड़ती है, काम की है, कि अगर x प्लस 1/x अगर 3 है तो ये याद रख लो, रट लो कि x⁵5 प्लस 1/x⁵5 123 होता है। ठीक है भाई, और अगर x प्लस 1/x 4 है तब कितना होता है, कोई बता सकता है, सब तो आप बता सकते हैं। x⁵5 प्लस 1/x⁵5 कितना होता है, तब तो 25 हो गया। अगर ये 5 है तब x⁵5 प्लस 1/x⁵5 बराबर 25। 4 वाले पे कितना होता है, 724, याद है किसी को, 123 के अलावा 724 मुझे याद था। तो ये तीनों आप याद भी रख सकते हो, ये पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं ये सब चीजें, बेटा पढ़ लो, नहीं तो जूते मारेंगे घर वाले, देखते रह जाओगे तुम। सेम ऐसे ही 123 की वैल्यू रख देंगे, RW में लिख लीजिए, कल भी दिया था। ऐसे ही सेम वैल्यू निकालेंगे 62 और 61 की, RW में लिख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये मुश्किल है। a प्लस 1/a बराबर 6, a⁵6 माइनस 197 a³ प्लस 35/a क्या होगा। ठीक है, तो a प्लस 1/a बराबर 6 है, तो 197 और 35 की वैल्यू बतानी है। तो मैं समझ गया कि भैया a प्लस 1/a बराबर 6। ठीक है, तो a³ प्लस 1/a³ क्या होगी, 6³ माइनस 3 गुणा 6, 216 में से 18 गए, 198, यही होगी। 197 मिल गया हमें, करीब मिल गया, बात खत्म। हमने कहा स्क्वायर करें तो a² प्लस 1/a² क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34। ठीक है भाई, अब रख देते हैं जी यहाँ पे। हमसे पूछ रहा है a⁵6 माइनस 197 मतलब 198 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ a³ प्लस 1/a³ माइनस 1 इंटू a³ प्लस 34 का मतलब 34 प्लस 1 a² प्लस 1/a², 35 है तो प्लस 1/a, यही होगा, यही होगा कि नहीं बोलो। अब ये कितना होगा, a⁵6 माइनस a⁵6 माइनस 1 और प्लस a⁵3। फिर मैंने a से डिवाइड किया तो a प्लस 1/a⁵3 और प्लस 1/a।
यही होगा, यही होगा। तो आपने देखा एक की घात 6 से एक की घात 6 कट गया, सबसे मुश्किल सवालों में से एक था ये। -1 लिखा हुआ है, एक की घात 3 प्लस 1 बटा एक की घात 3 198 है, ए प्लस 1 बटा ए 6 है, तो 203 बच गया। 203 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलिए ऐसा सवाल कभी आएगा जीवन में तो कर लेंगे भाई। अब मैं उस चीज पे जा रहा हूं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कि अगर पावर आधी करनी है तो कैसे निकलता है। जैसे अभी मैं दोबारा भी लिख रहा हूं, जो लोग अभी जुड़े होंगे उनके लिए भी लिख रहा हूं दोबारा। मैंने ये बताया था अभी कि अगर एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² है और वो a है, और आप यहां से निकाल रहे हो x प्लस 1/x, तो प्लस वाला है तो 2 जोड़ के अंडर रूट चटका दो, और बेटे माइनस वाला है तो 2 घटा के अंडर रूट चटका दो, अंडर रूट a -2। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर x की पावर 8 है, जैसे 8 प्लस 1/x की पावर 8 है और ये b है और मुझे पावर आधी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या करूंगा, अंडर रूट के साथ b प्लस 2। यानी बेसिकली हम पावर आधी निकालते हैं। हम क्या करते हैं, पावर आधी निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई सीखेंगे, सब धीरे धीरे सीखेंगे, फिर भर भर बेला पीसेंगे। धीरे धीरे सीख जाएंगे, भर भर बेला पीसेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे जी, भर भर बेला पीसेंगे। ये देख लो सवाल बड़ा प्यारा है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये मुझे पता चल रहा है कि x² प्लस 3x से 4x आ जाएगा प्लस 3। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। x² प्लस 4x की वैल्यू मुझे बतानी है। 1/x की घात 4 बराबर 322। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322। ठीक है। अब क्या है, मैंने इसका आधा कर दिया पावर, x² प्लस 1/x², तो कितना होगा भाई, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 322 प्लस 2 324, 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि नहीं मुझे बस इतना बता दो, आ जाएगा 18। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं, x माइनस 1/x निकालना है तो 2 घटा के अंडर रूट ले लेता हूँ। मैंने 2 इसलिए घटा दिया क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल आएगा आसानी से। मानते हो कि नहीं, 16 का वर्गमूल आसानी से निकल आएगा। बड़े सवाल मुझे गलत लग रहा है क्योंकि इस तरीके से तो इसका उत्तर फंसेगा नहीं। अब ये x² -1 बराबर, अच्छा वो माइनस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी शायद समझो। मैंने बताया था कि जैसे ये तो प्लस है तो ये तो प्लस ही आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं समझ गया कि भाई अगर मैं इसको प्लस लिखता हूं तब x माइनस 1/x से उत्तर निकलेगा नहीं, माइनस लिखने पे निकल रहा है। कैसे, x² -1 बराबर -4x। आपने कहा कि x² प्लस 4x कितना है, +1 है या नहीं। तो अगर x² प्लस 4x +1 है तो 1 + 3 उत्तर कितना आ जाएगा, 4। बस आपको यहां से ये लिखने की जरूरत है, बस एक चीज लिखने की जरूरत है कि x छोटा है 1/x, यानी x² छोटा है 1, ये लिखने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1/x तभी माइनस में 4 आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ये सवाल समझ गए भाई साहब। ठीक है, तो ये सवाल आप समझ पाए कि x माइनस 1/x जब निकालेंगे तो वो दोनों आएगा +-4, और +-4 का मतलब है, आपको पता ही है +-4 का मतलब क्या है। चलिए आप ये सवाल देखिए, बाकी सब बातें छोड़िए। देखो भाई, अब जैसे ये x की घात 4 है प्लस 1/x की घात 4 है बराबर 1154 है। ठीक है, ये कितना होगा, 2 और ब्रैकेट में x² -6x + 9। देखो भाई, अब मैंने x² किया यहाँ पे प्लस 1/x² किया बराबर अंडर रूट 1156। 1156 किसका अंडर रूट होता है बेटा, 34 का। ठीक है, मैंने फिर x प्लस 1/x निकाला बेटा, अंडर रूट किया, 2 जोड़ा बेटा, कितना आ गया, 6। तो x² + 1 बराबर 6x। ठीक है, तो x² - 6x बराबर -1।
-1 आ गया, -1 यहाँ रख देते हैं, ये तो सवाल ही उठ गया बदतमीज। -1 यहाँ रख देते हैं तो 2, -1 + 9, 9 में से क्या 8 दूनी 16, यही उत्तर है। सवाल छोटा कर देता हूँ, यही उत्तर है भाई। बोलो, किसी को डाउट है तो बता दो। ये सवाल CHSL में 2022 में आया, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, देखना। देखो, अगर मैं यहां से x² + 1/x² निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा? अंडर रूट के अंदर 2 जोड़ देंगे, 14,161। भाई ये 14,161 किसके अप्रोक्सीमेट होगा? 80 को गुणा करेंगे 1600 आता है। हम कर लेते हैं 40 नहीं, 14,000 आ रहा है ना। 14,000 का मतलब हो गया, 100 को करते हैं 10,000 आता है, 100 को करते हैं 10,000 आता है ना, ये 14,000 आ रहा है। 110 को करेंगे 12,100 आएगा, 110 को करेंगे, 120 को करेंगे 14,400 आएगा, 14,400 120 को, यानी 120 और 12,100 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है? आप सब जानते हो। देखो 11 110 का स्क्वायर कर रहे हैं, 121 पे 2 जीरो, और 120 का स्क्वायर कर रहे हैं 144 पे 2 जीरो, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में देखो, आपको भी पता है क्या आ सकता है भाई। 111 तो इसके नजदीक है उत्तर, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 1 आता है? तो 119 भाई, सही है 119, सही है। और मैंने कहा ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है बेटा, x + 1/x, 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? बोलो, क्या ये तरीका समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे मुझे लगता है वैसे सवाल। जैसे आधी पावर करूंगा x² + 1/x², तो 2 ऐड करेंगे 729 का मतलब कितना आ गया? 729 किसका स्क्वायर होता है? 27। फिर x - 1/x करूंगा तो 2 घटाऊंगा 5 आ जाए। अब मुझे लगता है डायरेक्ट सीख गए आप, ये सवाल पेपर में आया है, CGL में आया है 2021 में। कर लीजिए, एक ऐसा सवाल आपने बहुत किए, अब एक और कर लीजिए। देखिए भाई, 2p - 3 का स्क्वायर कितना होगा? 4p² + 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, 4p² + 9 माइनस 12p। ठीक है, इज इट क्लियर? बिल्कुल। मैंने क्या किया, 2 बढ़ा लिया, 2 जोड़ा इसमें, p² + 1/p² बराबर अंडर रूट में 2 जोड़ने पे 121, कितना आ जाएगा? 11। मैंने फिर 2 घटा दिया, p - 1/p कितना आ जाएगा? 11 में से 2 जाएंगे 9, 3 आ जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया p² - 1 बराबर 3p है। तो आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है बेटा इसमें से, तो p² - 3p और +9 है, तो p² - 3p की वैल्यू कितनी है? 1, 4 × 1 + 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13। एक ये छोटा सा सवाल कर लो। मैंने कहा x⁻1/x⁻a मुझे निकालना है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 दही 40 -4 बराबर 6। ठीक है, x⁻a - 1/x⁻a बराबर 6। ठीक है भाई। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं, तो आपने कहा x⁻3a माइनस 1/x⁻3a बराबर 6 की क्यूब + 3 × 6, 216 और 18 कितना होगा? 234। यही इस चीज का आंसर, 234 इस सवाल का उत्तर। ये सवाल देखना भाई। देखो भाई, हमने क्या किया, इस सवाल को करने के लिए ऐसे लिख दिया कि भैया x + 7 माइनस 2/x + 7। मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो गया, अभी मैंने इतना मुश्किल पढ़ाया भी तो नहीं है आपको, हुआ है किसी से? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा ही कर लो, आप एक करके कर लो, यहाँ एक करके कर लो, क्योंकि ये 2 वाला मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा 2 वाला, 1 वाला कर लो आप।
1 लिखा हुआ है तब कर लो बस। देखो भाई हमने क्या किया, 7 ऐड कर दिया, x प्लस 7 माइनस 1/x+7 बराबर 1। ठीक है, x प्लस 7 माइनस 1/x+7 बराबर 1। तो 7 दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मैंने कहा मैं इसका प्लस वाला निकालूं, x प्लस 7 प्लस 1/x+7। तो आपको पता है प्लस वाला निकालने के लिए 8 का स्क्वायर और 4 जोड़ना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा। 64 और 4 68, 2√17। 2√17 आ गया भाई, आ गया कि नहीं पहले बताओ, आया? आपने कहा हाँ जी। लेकिन हमें तो ये 7 चाहिए ही नहीं, तो हम 7 को उधर जाके घटा देंगे। x प्लस 1/x+7 बराबर 2 √7 माइनस, ये उत्तर आ जाए। ये एक बहुत गंदा सवाल है, बट ये पेपर में पूछा गया, और अगर ये दोबारा पूछा गया तो शायद ही कोई बच्चा निकाल पाए। एक बार इस सवाल को देख लीजिए। देखिए इस सवाल को करने के लिए a प्लस 1/a चाहिए, तो मैंने पहले इससे a² प्लस 1/a² निकाला। तभी एक बच्चा बोला कि अबे मास साहब 50 पे 2 जोड़ दो, 52, 52 का मतलब 2√13, यही होगा। फिर मैंने कहा बेटा a प्लस 1/a निकालो, क्या होगी? तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर 2√13 और प्लस 2, फिर से कर दिया मैंने प्लस 2। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि अगर ये x है तो हम ये जानते हैं कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर कितना होगा, x की क्यूब माइनस 3x। मैंने x कॉमन ले लिया, x² माइनस 3। होगा या नहीं, बोलो होगा या नहीं? तो आपने कहा जी x तो कॉमन ले लिया बाहर, तो अंडर रूट के अंदर 2 और ब्रैकेट में √13 प्लस 1। स्क्वायर अगर हम कर देंगे इसका तो 2√13 प्लस 2 और माइनस 3। तो उत्तर क्या आ गया बेटा, अंडर रूट के अंदर 2 और 1 प्लस √13 और फिर 2√13 माइनस 1। क्या किसी ऑप्शन में आ रहा है 2√13 माइनस 1? तो आपने कहा हाँ जी, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक सवाल लिखेंगे इस किताब से ही, x² प्लस x बराबर 5 फाइंड नहीं। देखो इस सवाल को करने के 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, सबके अपने अपने तरीके हैं, मैं बताता हूं। पहले दोनों मेथड जानने हैं आपको, जो ठीक लगे कर लेना। पुट x प्लस 3 बराबर t, x प्लस 3 बराबर t, x कितना आ गया, t माइनस 3। ठीक है, मैंने यहां पे रख दिया t माइनस 3 का स्क्वायर, t माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 6t आएगा, माइनस 5t हो जाएगा। 3 या 9 में से 3 गए 6 बराबर 5, एक ही बचेगा, ये आ गया। कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा। t से डिवाइड किया तो t प्लस 1/t बराबर 5। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है, जो आपसे पूछ रहा है वो t की क्यूब प्लस 1/t की क्यूब पूछ रहा है। तो ये क्या होगी, 5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 5, 110 उत्तर आ जाएगा। बोलो 110 उत्तर आ जाएगा भाई। देखो भाई एक तरीका तो ये आ गया जहां पे हमने x प्लस 3 को क्या किया, t मान लिया। x प्लस 3 अगर t है तो x t माइनस 3 हमने रख दिया। x t माइनस 3 तो क्या होगा, t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस t माइनस 3 बराबर 5 और t² माइनस 5t प्लस 1 बराबर 0। कैलकुलेशन कर लेना, इसकी कैलकुलेशन दिखा भी देता हूं करके। t² होगा प्लस 9 होगा माइनस 6t प्लस t माइनस 3 बराबर 5 और उसके बाद लाइन यह
मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ते हैं। इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है, दोबारा से लिख रहा हूं सवाल। एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस एक्स बराबर 5 है। आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस 3 की क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 की क्यूब क्या होगी, ये पूछ। ठीक है भाई, 3 की क्यूब क्या होगी आपसे पूछ रहा। आपने कहा कि जी अगर मुझे ये पता लग जाए कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 पता लग जाए तो बात बन सकती, बात बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। चलो भाई, अब मैंने कहा ये कैसे मिलेगा, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5 प्लस 2x। क्लियर है ये बात या नहीं है? क्योंकि मुझे 3 चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए बस। मैंने x कॉमन लिया, x प्लस 3। आपने कहा कि जी यहाँ पे भी 3 बनाए तो इसको है प्लस 2x बना सकते हैं और -1, ताकि यहाँ पे भी 2 कॉमन आके x प्लस 3 हो जाएगा और -1। अब मैंने क्या किया, देखो x प्लस 3 बना लिया, अब मैंने डिवाइड बाई x प्लस 3 कर। ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, कुछ के लिए आसान, बट बहुत जबरदस्त मेथड है। बराबर 2 माइनस 1/x प्लस, ये आ गया भाई। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो x प्लस 1/x प्लस 3 कितना है, 2। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ दूं, दोनों तरफ 3 प्लस 3 दोनों तरफ, तो ये 5 आ जाएगा। और ये 5 आते ही ये 5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 5। देखो करना कुछ नहीं है, कोशिश बस एक ही रखनी है कि किसी तरीके से हम x प्लस 3 बना सकते, और वही कोशिश हमने रखी। मैं ऐसे 1-2 सवाल और पूछूंगा आपको। एक सवाल तो ऐसा ही ये कर लीजिए और फिर 1-2 और पूछूंगा, फिर देखते हैं। ये करिए पहले। देखो भाई, अब मेरी कोशिश ये है कि मुझे x माइनस 1 बनाना है। कैसे बनाना है देखते हैं। तो मैंने कहा कि भैया मैं तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखूंगा, -2x लिखूंगा, प्लस 2 प्लस 1 बराबर, और बन भी जाता है आसानी से। x कॉमन लिया, x माइनस 1, 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। अब मैंने क्या किया कि डिवाइड बाई x माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं इस 1 को इधर रखूं और एक 1 उधर ले जाऊं तो यहां से ये बता सकता हूं कि भैया x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर, कह सकता हूं x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये देखा, आपने यहाँ पे ये देखा बड़ा सिंपल सा कि x प्लस 1/x, अगर हम इसको फील करें तो ये 1 है एक तरीके से, और आपसे x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 पूछ रहा है। 16 पूछ रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो यहां से x की क्यूब कितना होगा, -1। x की घात 15 कितना होगा, ये भी -1 मैंने यहाँ रख दिया। x इंटू एक्स की घात 15 प्लस 1/x इंटू एक्स की घात 15, तो ये कितना आ जाएगा, -x प्लस 1/x, जो सवाल में कितना दिया हुआ है, -1 उत्तर आ रहा था सबका -1। हम चाहते तो x माइनस 1 को t मान के भी कर सकते थे और आसान। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो यहीं पे बना के बता रहा हूं। x माइनस 1 को आप t लेते, x आ जाता 1 प्लस टी, तो ये 1 प्लस टी यहाँ रख देते, 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस टी प्लस 3 बराबर 0। आप देखते कि ये टी स्क्वायर प्लस 2t यानी कि माइनस टी बचता, माइनस टी, 3 से 3 कट जाता, प्लस 1 बराबर 0, और इसको t से भाग कर लेते, t प्लस 1/t 1 आ जाता, तो बात वही पड़ती। समझ गए क्या भाई? समझ गए क्या भाई? ये सवाल करेंगे। देखो भाई,
एक्स की क्यूब, अब हमें एक्स माइनस 4 से भाग देना है, ये बात तो पता चल गई है, तो हम छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस, ठीक है। अब ये बराबर में 19 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6x माइनस 25 है, तो मैं उसको 24 एक लिख लेता हूं और माइनस 25 हो जाएगा भाई। मैंने कहा अब बेटा डिवाइड बाई x माइनस 4 कर दो। आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर 6 और माइनस 1/x माइनस 4। तो यहां से सवाल में यही पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 6। यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल और ऐसा कर लें तो हर काम हो जाए, या एक इसे होमवर्क दे दें तो है, तो है काज होमवर्क दे दें, तो हर काज। आगे बढ़ते हैं, जा सवाल है और कर ले बस, जो आदमी जा सवाल है कर ले, हम समझेंगे बाउ नॉलेज पूरी है। देखो भाई, अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 8, ये हो जाएगी, हो जाएगी। मैंने यहां रख दी x प्लस 8 प्लस 2/x प्लस 2। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एलसीएम ले लेता हूं। आपने कहा भाई ले लो, ले लो एलसीएम, x प्लस 2, ऊपर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2। अभी एक बच्चा बोला जी ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18/x प्लस 2। तभी मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आपने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3x प्लस 8। रख देते हैं भाई 3x प्लस 8, 3x रखेंगे यहाँ, 13x प्लस 8 26 हो जाएगा बटे x प्लस 2। 13 ऊपर से कॉमन आएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, 13 उत्तर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा माइका लाल था जिसका उत्तर आ रहा था? जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखो, बार बार देखो भाई, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर हम मुलाकात ही करेंगे आपसे, और क्या है, आज इतना ही पढ़ लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, कुछ रखें।